नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के दावों पर सवाल भी उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गरीबों, किसानों और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में अरबों रुपए के गबन, फर्जी बिलिंग और कागजी प्रकृति का घिनौना खेल सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में केंद्र की हर योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ये भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को छीन रहा है। जीतू पटवारी ने जिलेवार हुए घोटाले की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण महिलाएं पानी के लिए मीलों पैदल चल रही हैं, गरीब बेघर हैं और किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, तब ठेकेदारों, अधिकारियों और बिचौलियों की जेबें भर रही हैं। जल जीवन मिशन में 21,000 करोड़ तक का अनुमानित घोटाला और स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ 21 लाख रुपए का 13 करोड़ 21 लाख का खुलासा इस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के 11 साल, 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारे चुनाव प्रणाली पे भरोसे वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु है। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस नए 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं जो कानून, ला, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय, इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी, जिसकी हम बात करते हैं, 139 देशों में 79 स्थान पर है, गुण 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है, हम तो है जिन्होंने 2 किए 14 दिन में बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, पेड़ छुए, और ट्रंप कहता है मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता है, क्यों नहीं बोलते हो आप? ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। अब मोहन यादव जी की बात करें दूसरे पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है? हमारे सभी सम्मानित प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष का अवलोकन और उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में है। बिना किसी विलंब के इन 11 सालों में क्या खोया, क्या पाया, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। हम तो सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। 11 सालों में जो निर्णय हुए हैं और उन निर्णयों से भारतीय जनमानस के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी कहानी माननीय जीतू पटवारी जी आपसे कहेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे मुखातिब हूं। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक रखने का प्रावधान है, जिसके तत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष शिक्षक रखे गए शिक्षक
जिनको मात्र 14,000 रुपया मानदेय दिया जाता है और जिनका कार्यकाल से 7 से 8 महीने का रहता है। उसके बाद में 3-4 महीने विशेष शिक्षक जो है बिना बेरोजगारी की स्थिति में रहता है और उनकी सर्विस कंडीशन है वो इक्वल पे और सर्विस कंडीशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2021 में और 2022 में इक्वल पे ऑर्डर हुआ था। अभी 2025 में 7 मार्च को ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं उनको पहले रेगुलर किया जाए और भर्ती निकाली जाए। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है जिससे विशेष शिक्षक बहुत ज्यादा अवसाद में बदहाल की स्थिति जी रहा है। तो हमारा न्यायालय से निवेदन है कि इस मामले पर आप संज्ञान लें और विशेष शिक्षकों को न्याय दिलाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देश में लागू नहीं होगा तो फिर देश में बचता कुछ नहीं है।